पार्टनरशिप एक्ट 1932। यह इमेज हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आसान भाषा में समझाती है। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। हर पार्टनर बिजनेस का ओनर भी होता है और दूसरे पार्टनर्स का एजेंट भी। इसी को म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं, जो पार्टनरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। 1. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप परिभाषा। सेक्शन 4 के अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट बांटते हैं। 2. एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की जरूरी बातें। अग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच अग्रीमेंट होना जरूरी है। यह ओरल या रिटन हो सकता है। 2 or more persons। कम से कम 2 persons होने चाहिए। बिजनेस। कोई लीगल बिजनेस होना चाहिए। इफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। वीक म्यूचुअल एजेंसी। हर पार्टनर फर्म की तरफ से एक्ट कर सकता है। यही पार्टनरशिप की रियल टेस्ट है। 3. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के प्रकार। एक्टिव पार्टनर। बिजनेस एक्टिवली मैनेज करता है। स्लीपिंग पार्टनर। मनी इन्वेस्ट करता है लेकिन डेली वर्क नहीं करता। नॉमिनल पार्टनर। सिर्फ नाम देता है। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। माइनर पार्टनर। माइनर फुल पार्टनर नहीं बन सकता लेकिन बेनिफिट्स ले सकता है। 4. राइट्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के अधिकार। पार्टनर्स को बिजनेस मैनेज करने, बुक्स इंस्पेक्ट करने, कंसल्टेशन लेने, प्रॉफिट शेयर करने का राइट होता है। अगर पार्टनर एक्स्ट्रा मनी देता है तो उसे इंटरेस्ट भी मिलता है। 5. ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के कर्तव्य। पार्टनर्स को ऑनेस्टली काम करना, सही अकाउंट्स रखना, फ्रॉड नहीं करना, कॉमन बेनिफिट के लिए वर्क करना जरूरी होता है। पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता। 6. लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की लायबिलिटी। पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म डेट्स नहीं चुका पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है। सभी पार्टनर्स जॉइंटली और सेपरेटली लायबल होते हैं। 7. डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का बंद होना। जब पार्टनरशिप खत्म हो जाए तो उसे डिसोल्यूशन कहते हैं। ये हो सकता है अग्रीमेंट से, नोटिस से, कोर्ट ऑर्डर से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से, प्रोजेक्ट कंप्लीशन से। 8. सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का निपटान। फर्म बंद होने पर पेमेंट का ऑर्डर। आउटसाइड लायबिलिटीज। पार्टनर लोन्स, कैपिटल रिटर्न, रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। 9. रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। फर्म रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है लेकिन बेनिफिशियल है। रजिस्टर्ड फर्म कोर्ट में केस कर सकती है, लीगल राइट्स एनफोर्स कर सकती है। अनरजिस्टर्ड फर्म कंट्रैक्चुअल राइट्स एनफोर्स नहीं कर सकती। 10. एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। फायदे। इजी फॉर्मेशन, मोर कैपिटल, शेयर्ड रिस्क, बेटर डिसीजंस। 11. डिसएडवांटेजेस। नुकसान। अनलिमिटेड लायबिलिटी, चांसेस ऑफ डिस्प्यूट्स, लेस स्टेबिलिटी, रिस्क ड्यू टू म्यूचुअल एजेंसी। फाइनल कंक्लूजन। इस पूरी इमेज का मैं आइडिया यह है कि पार्टनरशिप में लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, राइट्स और ड्यूटीज फॉलो करते हैं और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनके रिलेशनशिप और बिजनेस रूल्स को रेगुलेट करता है।